Hello everybody and welcome here. So now we will discuss about TLC. TLC is thin layer chromatography. While chromatography is a technique that is used to separate component of substance, different component of substance based on their mobility, right? So TLC is ये thin layer chromatography है जो कि बिल्कुल सिमिलर फैशन में वर्क करती है just like paper chromatography which we have discussed earlier. सो दिस इज़ द पेपर क्रोमेटोग्राफी राइट. सो पेपर क्रोमेटोग्राफी के केस में हम जो स्टेशनरी फेज था वो एज अ पेपर यूज़ करते थे राइट. सिर्फ एक मेन डिफरेंस यही है स्टेशनरी फेज का. बोथ टीएलसी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी सिमिलर फैशन में वर्क करती है. जो बेसिक डिफरेंस है टीएलसी का और पेपर क्रोमेटोग्राफी का वो स्टेशनरी फेज है. पेपर क्रोमेटोग्राफी के केस में पेपर एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेज, वाइल टीएलसी की केस में जो है ग्लास लाइट जो है वो एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेज. सो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी के केस में टू फेजेस होते हैं, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. सो स्टेशनरी फेज जो होता है ये एक फिक्स फेज होता है जो कि हेल्प करता है टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर दैट वी पुट ऑन, जो कि हम स्टेशनरी फेज पे रखते हैं. वाइल मोबाइल फेज जो होता है, मोबाइल फेज हेल्प टू ड्रैगिंग द सैम्पल और स्पेसिमन टू द एंड पॉइंट राइट. सो ये टू फेजेस होते हैं, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. नाउ अब ये जो है बेसिकली जो कि मेन डिफरेंस है पेपर क्रोमेटोग्राफी या टीएलसी का वो स्टेशनरी फेज है. स्टेशनरी फेज के केस में हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो ग्लास लाइट भी हो सकती है और एल्यूमिनियम फॉयल भी हो सकती है. इसके ऊपर हम थिन कोटिंग करते हैं सिलिका जेल की राइट. सो सिलिका जेल जो है उसकी थिन कोटिंग करते हैं हम ग्लास लाइट के ऊपर या फिर एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर. इसी वजह से इसको हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं क्योंकि इसमें थिन कोटिंग हुई होती है सिलिका जेल की. अब जो सिलिका जेल की जो कोटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है. सो दिस लेयर हेल्प अस टू resolve the mixture of molecules from each other further and faster right. So if the layer is thick, this silica layer is if thick, so the mobile phase will be absorbed and trapped by it. इसी वजह से हम TLC को या जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है इस केस में हम जो कोटिंग करते हैं सिलिका जेल की वो बहुत ज़्यादा थिन होती है. अगर थिक होगी तो मोबाइल फेज जिसका काम सैंपल को ड्रैग करवाना है ओवर द स्टेशनरी फेज वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और ट्रैप हो जाएगा स्टेशनरी फेज के अंदर. सो मिक्सचर की जो सेपरेशन है वो इजीली नहीं हो पाएगी राइट. इसी वजह से हम इसकी जो कोटिंग है उसको थिन रखते हैं और इस क्रोमेटोग्राफी का नेम भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है राइट. So now glass light, this thin layer of silica gel is coated on it or aluminum foil right. Another thing that we should need to understand is that जो सिलिका जेल है उसकी नेचर पोलर नेचर होती है राइट. वो पोलर नेचर का होता है सिलिका जेल. सो इसीलिए हम सॉल्वेंट ऐसा यूज़ करेंगे जो कि नॉन पोलर हो. इन दोनों की नेचर अगर सेम हुई तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगी. इसीलिए हम डिफरेंट नेचर के वो यूज़ करते हैं मोबाइल फेज. अगर सिलिका जेल या जो स्टेशनरी फेज है उसमें अगर ऑन पा रहा है तो फिर हम ऑब्वियसली सॉल्वेंट जो है वो पोलर नेचर का यूज़ करेंगे. So simple is that if the nature of sample and mobile phase is same, so it will not allow for separation at all. सो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो TLC प्लेट होती है इसको हम TLC प्लेट कहते हैं राइट. ये ग्लास लाइट भी हो सकती है या एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर कोटिंग की होती है सिलिका जेल की मोस्टली राइट. सो अब ये जो TLC प्लेट है इसको सबसे पहले हमने ड्राई करना होगा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए राइट. सबसे पहले ड्राई करना होगा. आफ्टर ड्राइंग यहाँ पर हमें एक लाइन लगानी होगी. एक लाइन को हमने ड्रॉ करना होगा. लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इस लाइन पर एक डॉट या स्पॉट लगाना होगा. ये सॉल्यूशन का भी हो सकता है या फिर
या कोई भी मिक्सचर कोई भी सब्सटेंस ले लें जिसके मिक्सचर को हमने सेपरेट करना होगा, राइट। सो आफ्टर अप्लाइंग अ डॉट, इसको हमने इस TLC प्लेट को हमने एक ग्लास वेसल या एक टैंक में रखना होगा, राइट। ग्लास वेसल या टैंक में सबसे पहले हमने क्या चीज़ डालनी होगी, सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट ऐसा डालना होगा जो कि नॉन पोलर नेचर का हो, बिकॉज जो सिलिका जेल है वो पोलर नेचर की है। सो हमने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे ऐड करना है सबसे पहले इस ग्लास वेसल में। उसके बाद हमने TLC प्लेट को पुट करना है इनसाइड इट। सो आफ्टर पुटिंग हमने इस वेसल को या इस टैंक को क्लोज कर देना है लेड से, राइट। सो क्लोज करने के बाद ये जो बेसिकली ये सॉल्वेंट जो है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू राइज करने लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। और यहाँ पर हमने एक फिनिशिंग लाइन भी ड्रॉ करनी होगी। फिनिशिंग लाइन क्यों ड्रॉ करनी होगी, बिकॉज यू विल नॉट अलाउ देम टू कम्प्लीटली रन आउट ऑफ द प्लेट, सो you will make sure that the process will be stopped at once it reaches a finishing line, right? So यहाँ पर हमने एक फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर दी ताकि ये जो प्रोसेस है ये इस लाइन तक स्टॉप हो जाए, राइट। सो इसके बाद फिनिशिंग लाइन हमने रखते वक्त ड्रॉ करनी है जब हम इस प्लेट को या इस स्लाइड को पुट करेंगे इन द टैंक, राइट। सो इसके बाद जो है ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू राइज करने लग जाएगा। इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसकी सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स सपोज ये डिफरेंट कंपोनेंट हैं जो कि सेपरेट आउट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट। सो जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो हम इसको ये जो बनेंगे जो डिफरेंट कलर्स हैं जो कि सेपरेट आउट हो गए हैं इसको इजीली विजुअलाइज नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि ये TLC प्लेट है, पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट स्टेप दैट वी शुड डू इज़ to take it out the glass slide, right। सो उसको निकालने के बाद सबसे पहले हम उसको ड्राई करेंगे, राइट। ड्राई करेंगे TLC प्लेट को। ड्राई करने का जो रीज़न है वो ये होता है ताकि जो कलर्ड स्पॉट बने हैं उसकी इजीली विजुअलाइजेशन हो सके, क्योंकि वो इजीली हमें दिखाई नहीं देते। तो इसको सबसे पहले ड्राई करना होगा, फिर UV रेज़ के अंडर उसको देखना होगा। UV रेज़ के अंडर वो हमें क्यों दिखाई देते हैं, बिकॉज सिलिका जेल जो है उसमें जिंक सल्फाइड और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। अब जिंक सल्फाइड और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है तो इसकी वजह से जहाँ पे कलर्ड स्पॉट बनेंगे वहाँ पे जिंक सल्फाइड और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यू नो। सो एज अ रिज़ल्ट हमें ब्लैक या डार्क स्पॉट देखने को मिलेंगे अंडर UV रेज़ के अंडर हमें डार्क स्पॉट देखने को मिलेंगे। वो डार्क स्पॉट क्या शो करते हैं कि सब्सटेंस ने इतना मूव किया है, और वो क्यों बनते हैं, बिकॉज सिलिका जेल जो है उसमें जिंक सल्फाइड और फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है, उसकी प्रेजेंस से। और नॉर्मली जिस जगह पे ये स्पॉट बनेंगे वो रीजन ये इंडिकेशन करता है कि यहाँ पर डेफिशिएंसी है जिंक सल्फाइड या फॉस्फोरस की, राइट। सो इसके साथ साथ इसको कुछ दूसरे मेथड के थ्रू भी देखा जा सकता है, सच एज इसको UV रेज़ के अलावा जिन मेथड के थ्रू विजुअलाइज किया जाता है इन स्पॉट को, उसमें एसिड ट्रीटमेंट इंक्लूड है, आयोडीन वेपर ट्रीटमेंट, निन हाइड्रोजन ट्रीटमेंट एंड वेलिनिन स्टेन, राइट। सो ये वो मेथड हैं जिनके थ्रू हम ये जो स्पॉट बनते हैं और TLC प्लेट इसको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट। सो TLC की जो RF वैल्यू होती है बेसिकली उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, RF is equal to A divided by B. Now what is A? Basically distance travel by spot, it is A, right। so जितना distance जो है एक spot ने travel किया है उसको हम A से denote करेंगे, right, and B is distance travel by solvent। और RF वैल्यू हमें क्या बताती है, ये डिफरेंशियल माइग्रेशन रेट को बताती है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट TLC. In the next lecture we will discuss further. Up to that, thanks for watching.